तो आज का शेयर एनालिसिस है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में। हम लोग इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। थ्री पैरामीटर्स में पहले टेक्निकल देख लेंगे, फिर फंडामेंटल देखते हैं, फिर एफआईआई डीआई डेटा क्या कहती है वो सब हम लोग देखेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि इसमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर जिन्होंने बाई करके रखा है उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है और मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ और देखता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या कुछ यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सब मैंने अपना पहला डेटा लगाया था, इसको मैं हटा देता हूँ और एक बार यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे लाइन के द्वारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग 68 रुपीज़ जो है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूँ तो आपका जो है 68 से 82 का रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसके पीछे अगर हम जाके कुछ देखें, पीछे अगर हम लोग यहाँ पे जाए और वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अपने को कहीं ना कहीं जो है ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो सपोर्ट एरिया बना था। ठीक है, पीछे सपोर्ट था और वही सपोर्ट जब तोड़ा फिर वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और फिर अभी से फिर ये यहीं पे आके फिर से ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हो गया है और अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को ही देख रहा है और शेयर जो है उसके नीचे ही गिर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग तब तक बाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये अपना रेजिस्टेंस एरिया को तोड़कर ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं करता है। तो ठीक है, तो जब तक ये क्लोज नहीं करेगा 68-70 के ऊपर अगर ये नहीं क्लोज कर रहा है तो फिर यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। ये तो हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे बात की। तो अच्छा, अब जो जिन्होंने यहाँ पे इसको बाई करके रखा है तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए और आप जो है इसका वेट करिए। और वेट कहाँ तक आप करिए, इसका जो सपोर्ट जो लो लेवल का है 25 रुपए के आसपास जो है आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर ये काफ़ी नीचे आ जा रहा है तो फिर आप जो है अगर यहाँ पे इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है इसको 50 रुपए के नीचे ही अगर आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बात की मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या ये शो कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से मैं चलता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि क्या यहाँ पे बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको वही नज़र आ रहा है कि वैसे इस वीक में ये जो है एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना है। यानी कि जब ऐसा कैंडल बनता है तो फिर ऑफ कोर्स जो है प्राइस तो नीचे जाता ही है। ऐसा बहुत सारे शेयर्स में देखा गया है। तो -13.65% पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये नीचे जा रहा है और हो सकता है ये फर्दर नीचे ही आए। ठीक है, ऊपर जाने का यहाँ पे कोई भी गुंजाइश मुझे तो अभी नहीं लगता है। बाकी शेयर्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये कहाँ तक आ सकता है, अगर नीचे अगर आया तो ये कहाँ तक आ सकता है? तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे ये 48 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। और वहाँ के आने के बाद ठीक है, अगर आपको बाय ही करना है, अगर 48 या 45 के इस एरिया में आने के बाद और अगर वो बुलिश कैंडल देता है इस एरिया में आने के बाद, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देता है और वो 48 रुपीज़ के अबव क्लोज देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। उसका टारगेट आप जो है आपको वीकली टाइम फ्रेम पे 67 रुपीज़ रख के चलना है। और स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रख के चलना है। तो स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे 33, ठीक है, 33 आप जो है वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है क्या नहीं है।
अब एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न भी बन गया है और वो पैटर्न के हिसाब से तो ये अभी बेरिश है। तो मैं अभी आपको वो बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है। तो वैसे तो देखने से जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ऊपर, वो देखने से आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर नहीं पता चला है तो इसको हम लोग एक पैटर्न कहते हैं कि प्राइस जो है ये ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से फिर नीचे आया और नीचे से फिर क्या गया, फिर क्या हो रहा है, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये नीचे ही आ रहा है। तो ऐसे नीचे आके अगर आपको दिख रहा हो तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एम पैटर्न बन रहा है। आप इसको एम पैटर्न कहें या फिर डबल टॉप कहें, आप कुछ भी कहें, जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो फिर मानना तो यही जाता है कि प्राइस अभी फर्दर फॉल होगा ही। ये बेयरिश सिग्नल है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में बाई करके नहीं चलना है, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद तो बाई कब करना है वो भी देख लेते हैं। बाई यहाँ पे तभी करना है जब ये एक अच्छा खासा 50 रुपीज़ पे आके, ठीक है, इसका प्राइस 50 रुपीज़ पे आ जाए और 50 रुपीज़ का है या फिर 48 रुपीज़ का है, इस प्राइस रेंज के बीच में अगर ये मूव करता है और वहाँ से एक अच्छा बुलिश कैंडल देता है तो फिर आपको वो बाई करके चलना चाहिए। और बाई करके चलना चाहिए। फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो टारगेट जो है आप यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि टारगेट कितना होना चाहिए। टारगेट आप 66.5 रुपीज़ रख के चल सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस भी एक बार देख लेंगे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है। तो स्टॉप लॉस आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा उसको फर्दर डाउन करेंगे और 40 रुपीज़ का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर 50 रुपीज़ जो आता है वहाँ से ग्रीन कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल देता है, तो फिर वो बाई होगा टेक्निकल के हिसाब से। अपना टारगेट 66.5 रुपीज़ पे रहेगा और उसके बाद स्टॉप लॉस अपना 40 रुपीज़ पे ही रहेगा। तो हम लोगों ने ये सारी बात की टेक्निकल्स के हम लोगों ने सारी बात की। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया, वीकली में भी बताया और डेली में बताया। उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखने का मतलब ये है कि आपको आप अपना रिस्क मैनेज करते चलिए और फिर ये ना हो कि एक ही शेयर में लगाया और सब कुछ पैसा डूब गया, ऐसा ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस रखा जाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो ये मैंने आपसे बात की। जो मैं बात करता था कि मार्केट को सरप्राइज़ किया कि नहीं यहाँ पे, तो इसमें जो है कुछ ऐसा बताया नहीं है, इसलिए हम लोग वो फंडामेंटल में एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। एक बार हम लोग इसका अगर न्यूज़ देखें तो न्यूज़ एक बार पढ़ लेते हैं कि न्यूज़ में अभी क्या आ रहा है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हाँ, यहाँ पे जैन 30 को बताया गया था कि इंडियन ब्रॉडकास्टर एनडीटीवी पोस्ट Q3 लॉस एज एडवर्टाइजिंग होज परसिस्ट। तो इसमें यही बताया गया कि यहाँ पे एनडीटीवी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट, जो दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था वो क्या हो गया है, वो ख़राब आया है। तो उसके भी हिसाब से अगर देखा जाए तो शेयर गिर रहा है, पैटर्न भी गिरने वाला ही पैटर्न यहाँ पे बना है। तो कुल मिला-जुला के टेक्निकल और न्यूज़ के बेस पे भी कहा जा सकता है कि अभी तो इसमें फॉल जारी ही रहेगी। चलिए, बट हम लोग अभी हमारा 2 और पैरामीटर बचा है, एक फंडामेंटल बचा है और एक क्या बचा है, ये एक एफआईआई डीआई डेटा बचा है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बट वो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उन सबके साथ शेयर करिए जिनको शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, यहाँ पे सीखना है और यहाँ पे लंबे समय तक उनको यहाँ पे इनकम अर्न करना है। तो चलिए एक बार हम लोग फंडामेंटल इसका देख लेते हैं और फंडामेंटल देखने के बाद हम लोग एफआईआई डीआई डेटा देखेंगे और फिर वहाँ से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। टेक्निकल के हिसाब से तो अभी सेल में है, ठीक है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट अभी 58.5 पे चल रहा है, हाई लो इसने 68.7 और 27.4 बनाया है, मार्केट कैप 10,029 करोड़ का है। नीचे अगर हम लोग आएँ तो इसका ट्रेंड अगर देखें तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो ये अप ट्रेंड में ही जा ही रहा है। 3 इयर्स में अगर हम लोग देखें तो ठीक है, अभी डाउन में ठीक है जाने वाला है। 5 इयर्स में भी ठीक है, एज सच कुछ उतना हाई नहीं गया है। नीचे आइए,
नीचे प्रोस में स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से सस्ता है 0.57 टाइम्स से। स्टॉक जो है अपना गुड क्वार्टर जो है वो गुड देने का इन लोगों की पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे उतना सही नहीं आया है। कॉन्स भर के दिए हैं, तो कॉन्स में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट शो तो कर रही है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी जो है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी का आरओई लो है 8.78% लास्ट 3 साल में। अर्निंग में अदर इनकम भी हो सकता है जो कि 651 करोड़ है। वर्किंग कैपिटल जो है इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गया है 271 डेज से 381 डेज, तो ये भी एक चिंता का विषय है। नीचे अगर आए तो पीयर कंपेरिजन करें तो ये 4th रैंक में आता है। इसका सेक्टर एंटरटेनमेंट है और न्यूज़ मीडिया में आता है ये। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सितंबर और दिसंबर का अगर एनालिसिस करें तो सितंबर में इसका जो सेल्स था वो 1794 था और अभी दिसंबर में 1676 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -198 से -146 हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स -72 से -50, ये भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही हुआ है, बट वो नेगेटिव में ही है, ठीक है। तो जनरल सेल्स पे तो नेगेटिव ही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट -65 से -56 अगेन नेगेटिव है, बट कंपेयर अगर क्वार्टर टू क्वार्टर किया जाए तो पॉजिटिव आया है। दिसंबर में अगर बात करें वाई बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो सेल्स 1768 था, जबकि यहाँ पे अभी 1676 हो गया है, तो नेगेटिव सेल्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में यहाँ पे अच्छा था, 19 था, यहाँ पे पॉजिटिव था, बट अभी जो है आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है, -146 में। तो ठीक है, काफ़ी ख़राब है। पीबीटी अगर बात करें तो 24 में था और अभी -50 हो गया है, बहुत ख़राब है। उसके बाद नेट प्रॉफिट 38 है और -56 है, और ये भी अभी ख़राब ही चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आप देखिएगा, हम लोग चलते हैं अभी FII-DI डेटा में और देखते हैं कि FII-DI डेटा अपने को क्या शो कर रहा है। तो प्रोमोटर्स सेम है, इन लोग का कुछ डिक्रीज नहीं हुआ है, 60.40 से 60.40 ही है। FII 8.55 से 7.46, यानी FII ने यहाँ पे अपना स्टेक क्या किया है, घटाया है। तो वो भी एक क्लू है कि FII भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है अभी इस शेयर में। DII 3.10 से 4.14 हुआ है, यानी FII ने जो स्टेक सेल किया वो किसके झोली में गया, वो DII की झोली में अभी गया है। गवर्नमेंट का कोई स्टेक यहाँ पे नहीं है, पब्लिक 27.94 से 28% यहाँ पे हो गए। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, आप मतलब कई लोग होते हैं जो जिनको पेनी स्टॉक चाहिए होता है, मल्टी बैगर शेयर चाहिए होता है, तो उन लोगों का क्या होता है कि मतलब जो 100 रुपये से सस्ते हैं, 50 रुपये से सस्ते हैं, उसको ले लो, बिना कुछ उसका फंडामेंटल देखे, बिना कुछ उसका टेक्निकल देखें, फिर जब फंस जाते तो फिर रोना आता है। तो प्लीज़ अभी अगर आप TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में कुछ अपना व्यू बना रहे हैं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के हिसाब से। ना ही टेक्निकल अपने को बाई करने को कह रहे हैं, ना ही फंडामेंटल बाई करने को कह रहे हैं, और ना ही FII-DI डेटा में FII लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप यहाँ पे बाई करके चलो, ठीक है। बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपका है, डिसीजन आपको लेना है, आपको ही डिसीजन लेना है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना था, मैं कोई सेवी एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ठीक है। बट एक ये मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ वो करेक्ट दूँ, और जिससे कि आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी हो, आपका पैसा ना फंसे, आप लॉस में ना जाओ, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। बाकी आपको मेरी बात माननी है नहीं माननी है वो ठीक है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। सो लास्ट में यही कहना है कि आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। और इसी तरीके से शेयर मार्केट में धीरे धीरे करके ग्रो किया जा सकता है। अपनी साइकोलॉजी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अभी TV18 ब्रॉडकास्ट का कंप्लीट एनालिसिस, जहाँ पे अपने को ये दिख रहा है कि TV18 पे अभी कोई भी बाई नहीं बनता है। मैं आपको यहाँ पे एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि अगर टेक्निकल में कुछ यहाँ पे शो कर रहा है तो वो टेक्निकल देख लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कि टेक्निकल में अपने को
यहाँ पे कुछ शो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एक मैंने देखा था, अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं आपको वो टेक्निकल भी मैं आपको यहाँ पे TV18 का दिखा दूँगा। तो यहाँ पे टेक्निकल मुझे दिख गया, मैं आपको दिखाता हूँ टेक्निकल में अपने को क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि टेक्निकल में क्या बता रहा है और वहाँ से हम लोग समझते हैं कि टेक्निकल के हिसाब से भी अगर ये जो ट्रेडिंग व्यू है वो क्या बता रहा है। तो यहाँ पे 1 डे में समरी में टेक्निकल सेल करने को कह रहा है। ठीक है, तो हर तरफ से यहाँ पे सेल है। अभी TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में बाई करने का मुझे तो कोई रीज़न नहीं लगता है, बाकी ऑपरेटर लोग जाने। अगर इसको ऊपर ले जाना होगा तो बिना वजह के भी ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसमें अगर इन्वेस्ट या ट्रेड करना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 1 वीक में यहाँ पे बाई दिखा रहा है, मैंने आपको वो भी दिखा दिया है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस ख़त्म होता है। और आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।